शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। तो अब लोग आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जहाँ पे ऐसा लगा हम में से कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं भी लगा कि कुछ कैरेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा एडवांटेज ली गई है। वैसे इंसान जब प्यार में होता है तो अपनी इज्जत की धज्जियां तो उड़वा ही लेता है, साथ में कुछ टाइम के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा देता है। फिर बाद में एक दिन उसको जग के याद आता है कि ओ माय गॉड, मैं कितना बड़ा यार ये क्या कर दिया मैंने। फिर ऐसे जमीन पे जो बिखरी हुई इज्जत थी ना, वैसे बटोर के चुपचाप ऐसे पीछे के दरवाजे से करके निकल लेता है। सही बात है, क्योंकि जब हमारे शब्द ही काम नहीं आए तो साइलेंस से निकल जाना चुपचाप बेटर रहता है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा किसी चाचा पैपे के। और तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और तुम्हें पता ही है कि अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो मेरा शर्ट का बटन तोड़ दिया और ऊपर से लफंगा बोल दिया। अब मैं कहाँ चलाऊंगा ये बटन? मालूम है कितना महंगा है? जो मेरा ड्रेस खराब किया उसका क्या मालूम है? लॉन्ड्री का बिल कितना आता है? लड़कियों के अपने कपड़े नहीं धो सकती क्या? अच्छा टाइम होता ना तो दिखा देती क्या क्या धो सकती हूँ, समझा ना? अरे पहले अपना मुंह धो के आ जा। तो देखो बाबा लोग, ये पिक्चर के बारे में तो अपन सब लोग जानते हैं, मतलब किसने पिक्चर नहीं देखी भाई। तो देखो, बंदी अपने घर से भागकर मुंबई आई है और दूसरी साइड इसको ये लौंडा टकराता है और दोनों को चाहिए रहने की जगह। एक सस्ती जगह मिल तो जाती है पर दिक्कत ये होती है कि एक कपल होना चाहिए। शादीशुदा होना मांगता है। शादी बनाया? नहीं, ये यहाँ किसी को नहीं जानती। कमीशन मिलेगा कि नहीं? दूंगी। ठीक है, फिर अपन करता है एक नकली पति का बंदोबस्त। क्या बोला तूने? और यार एक तो ये फंटर होता है बेचारा यार, ये अपने बाप से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है ब्रो। डैड, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं? तुम इतने सालों से मांग रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये लो रखो, इससे जो बिजनेस करना है कर लो। 10 रुपए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और तो और इसकी बीवी खुद इससे बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस मांगा था, वो भी नहीं दिया। कल गांव की जमीन का सौदा हुआ, 80 लाख रुपए मिले। पैसा देखना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिला। अच्छा बात नहीं है। पापा, अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूँगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। The next day. आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला? अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा, वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना। रेणुका, सच पता, ये मेरा ही बेटा है। अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। अब ये दोनों होते हैं बहुत मजबूर, क्योंकि रहने के लिए चाहिए इन दोनों को कमरा, पर दोनों तो शुरुआत से दुश्मन बन चुके हैं। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना। अब भाई पंता ना एक दिन फ्लो में उसको पप्पी कर देता है और बंदी भड़क जाती है भाई। आगे से मेरे साथ बात मत करना। Shut up! नाउ बंदी goes to a rich shit uncle for job and वहाँ she टकराउस जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। तिवारी की बेटी होगी शायद। हाँ तो नाउ ही थिंक्स कि ये इस रिच शिट आदमी की बेटी है और बेचारा खुद सर्विसिंग करने आया होता है वहाँ पे। ये बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए। कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन ना हो जाइए। बंदी अब उसके पास जा रही है नौकरी के लिए, तो बंदा इसलिए कभी तेरा बाप तो करोड़पति है, तुझे क्या जरूरत ब्रो? शायद तुम आजकल की लड़कियों की तरह खुद से कुछ करके दिखाना चाहती हो। चलो इसलिए मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ, जाओ खुश रहो। अब बंदी सोचती है कि भाई इसको सच बताया तो नौकरी चली जाएगी, इससे अच्छा मुंह पे ताला ही लगा लो भाई। गणपति पापा, वो लड़की है ना अंजलि, पटा दो ना मेरे लिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे तिवारी की इकलौती बेटी है, पट जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी। नाउ बंदा इज लाइक, इतनी अमीर जादी लड़की कहाँ बस में जाएगी भाई, इसको घर तक मैं ड्रॉप करके आता हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो घर उस बंदी का एक्चुअली में वो होता भी नहीं है भाई। वहाँ जाके बंदी अंदर घास वास में छुप जाती है, फुल एक्टिंग करती है। दूर से राधे श्याम को लगता है कि भाई जीतू का चक्कर उसकी बीवी के साथ चल रहा है और इधर बीवी को लगता है कि बुड्ढे का चक्कर इस बंदी के साथ चल रहा है। हे भगवान! आप और वो लड़की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? लड़के? कौन है वो लड़की? इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम कर तो मजे से सकते हो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती। हट, 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 हट। हाँ ये कर लो पहले। अब होता ही है कि जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन उसको मस्त पिक्चर विक्चर दिखाता है, फुल पावर डेटिंग शेटिंग चल रही है भाई इनकी। अब ब्रो उस बंदी के पीछे पीछे दो लड़के फेल हो रखे हैं, वो भी कुत्तों की तरह। लड़की से चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या? क्या? चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या? तेरी बहन लगती है क्या? अबे गंजू, तू है कौन? मैं कौन हूँ वो पूछ रहा, तू कौन है? अरे मुझे छोड़, तू कौन है पहले बोल। तू कौन है? अरे तू बोल। अरे तुम दोनों जो भी हो, मैं टिकट का खर्चा करके एसी में सोने आया हूँ, पिक्चर देखने को नहीं। तुमको झगड़ना है तो बाहर जाके झगड़ो ना। चल चल चल। क्या है? क्या है? क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? तेरे को क्या है, बोलना। अरे तू बोलना, तेरे को क्या है? और हमारे पीछे क्यों आया? तू यहाँ का मालिक है क्या? बहुत गर्मी है क्या? तेरे को बहुत चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे जा रे, चल, बहुत- अरे क्या है, मर देखे क्या है तू साला? तू दिखा, तू दिखा।
अरे मार दिया माधर। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन का मस्त फायदा उठाते उठाते उससे हाफ डेज भी ले लेती थी। बंदा बेचारा उसके नकली बर्थडे पे नकली घर बिल्कुल असली गुलाब लेके भी पहुंच जाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। बंदा बेचारा उस बंदी के झूठे घर चक्कर काटता रहता है सिर्फ और सिर्फ उस बंदी से मिलने के लिए। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। दोनों में काफी पहचान होगी नहीं? अंजलि नहीं है, सब चेक कर लिया। सर वो अपनी मिसेज है। अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। The next day. अंजलि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर देना। मैं सच कहूँ ऐसा थोड़ी होता है। अब ये बंदा बेचारा उसका अगले दिन फिर घर पहुंच जाता है। अबे यार बेचारा आशिक क्या मस्त बनाया भाई इसका, वाह। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ? लड़की? आ भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। इतना ही नहीं, ये बेचारा मस्त खुले आम उसको चैलेंज भी दे देता है डूड। 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे है तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। इस साइड अंजलि को एक्चुअली में किसी और से प्यार हो जाता है जो उसका एक्चुअल रूममेट होता है, पर ब्रो इधर भी पर्दा फाश हो जाता है उसका। बेटी एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ का? अरे जल्दी बताओ, मेरे सुहाग का सवाल है। नहीं क्या बात कर रही हो तुम? देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हम तो एंड आफ्टर ऑल दिस खुलासा जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इज लाइक, देखो जिंदगी में किसी न किसी लड़की को तो सर पे चढ़ाना ही है, तो तुम ही सही। आई स्टिल लव यू यार, प्लीज मुझसे शादी कर लो। बट अंजलि इज लाइक, इनमें मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, जिसका नाम आएगा उसी से शादी करूंगी। क्या? कोई सेंस है इस बात की? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे मालूम था कि मैं हार जाऊंगा। नंदू अब ये दोनों मस्त निकल लेते बाहों में बाहें डाले और ये बेचारा बैठ के सारी चिट्स पढ़ता है खोल खोल के। अब सब में नाम एक ही लिखा होता है भाई। नंदू, इसमें भी नंदू। चीटिंग करता है तू। कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? ये हिप्पोपोटेमस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? Squeeze me. यस Happy Friendship's Day. अभी तो मिले हैं, दोस्ती तो दूर की बात है। Shut up. तो देखो बाबा लोग, जैसा कि अपने को स्टार्टिंग में पता ही है कि इन तीनों के बीच में क्या भसड़ मचती है भाई। अब राहुल और अंजलि के बीच कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बात इस गधी लड़की ने डायरेक्टली उससे कंफर्म नहीं की, बल्कि जाके सीधा अपने बाप से कंफर्म की। सारा कॉलेज जानता है राहुल और अंजलि बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। अबे जिनके बारे में बात है उनसे तो पूछ ले बहन, क्या कर रही है यार तू? मुझसे प्यार नहीं करती। बंदी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे को देखकर हम सबको पता चल गया भाई। तो मुझे जब ये बात समझ आ सकती है तो आज तक पता नहीं इस बंदी टीना को क्यों नहीं समझ आई। मतलब इतनी डम ये एक्चुअली में है या सिर्फ एक्टिंग कर रही है? हमें क्या पता भाई, उनसे पूछो। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में दे दूंगी, अब ये बंदी जो होती है ना, इतना बड़ा सदमा सहन कर नहीं पाती है बिल्कुल भी, और वापस अपने घर हो लेती है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच आ गई थी, शायद दो दोस्तों के बीच आ गई थी। The next day. तुझको ही दूल्हा गिरगिट। मतलब ब्रो ये वाली जो टीना है ना, वो तो बिग बॉस वाली टीना से भी चालू निकली भाई। व्हाट अ चटक मूव। अभी बंदी ने बोला शायद मैं इन दोनों के बीच में आ गई, और फिर फटाक देने से उसने शादी नहीं कर ली। बहुत चालू चीजें। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। Oh no. अब जैसे तैसे करके बेचारी अंजलि मूव्स ऑन, फाइनली फाइंड्स अ नाइस गाय हु जेन्युइनली लव्स हर। Hello. Hello. हेलो I love you. ये तुम्हारी कोई उम्र है प्यार करने की? पर भाई उस बंदे को भी ना अंदर से ऐसी वाइब्स आती रहती थी टाइम टू टाइम की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। Right? देखो यार, एवरीबॉडी डिजर्व्स टू बी लव्ड, ठीक है, चाहे आप अंदर से कितने ही बड़े वाले मात्र इंसान ही क्यों ना हो। और जब ये बंदा इतनी सेल्फलेसली प्यार करता है अंजलि को, तो भाई अंजलि भी कसम से पागल ही है भाई, जो वापस राहुल के पास चली गई। मतलब जिसने आज तक इतने सालों में कभी रियलाइज नहीं किया कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और ना तो कभी अंजलि को ढूंढने की कोशिश भी की भाई, ना तो कोई
कांटेक्ट करा। बस जब इसकी खुद की बीवी मर गई तब इसको याद आई कि ओ माय गॉड, सुनो अंजलि, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। चुप कर बे कुत्ते। अबे चल। तुम बहुत बोलते हो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? बाथरूम। बाथरूम। तो देखो यार, जैसा कि अपन सबको पता ही है कि भाई स्टार्टिंग से ही चिशमिश को इस अमन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता भाई। अपने आप से ही बंदी इतनी खज्जल रहती है हमेशा कि भाई बंदी को स्माइल करना तक अमन ने सिखाया। ऐसा करता हूँ मैं, तुम्हें मुस्कुराना सिखाता हूँ। इट्स अ सिंपल 3 पार्ट प्रोसेस। 1 2 3। ट्राई करो। ओ ईश्वर, बेचारी मुस्कुराना भूल गई। हंसना ही नहीं भाई, उस खड़ूस बंदी को अमन ने जिंदगी में खुश रहना तक सिखाया, उसकी घर के बढ़ के भी। इवन उसने खुद सॉल्व करवाई, ऊपर से उसको प्यार करना भी सिखाया। अब अमन ऑल्सो लव्ड चिशमिश, पर बेचारा क्या करता भाई, वो मरने भी तो वाला था ना। अब दूसरी साइड एक होता है चिशमिश का BFF टू द मून टू द बैक रोहित, जिसकी फैमिली अलग ही लेवल की चटकी हुई है ब्रो। अब होता ही है कि ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं, और भाई बंदा इधर उधर लाइन मारता चलता था, क्योंकि उसने कभी चिशमिश के साथ ऐसा कोई सीन ही नहीं सोचा था कभी। आगे स्वाद। अब वो बंदा चिशमिश से रोज मिलता था, उसके साथ घूमना फिरना खाना वाना सब करता था। देवर लाइक पॉटिंग विद वन टूशी टाइप्स फ्रेंड। और साइड से अमन इज लाइक, मैं तो चिशमिश को प्यार नहीं कर सकता, पर उसको प्यार ढूंढ के तो जरूर दे सकता हूँ। सो ही इज लाइक, तुम्हारी ये दोस्ती नहीं प्यार है। अब देखो अमन ने जो अपनी तरफ से किया, जो उसको सही लगा उसने वो किया, ठीक है। और ये चिशमिश का तो भाई छोड़ ही दो भाई, उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। सिर्फ 6 दिन क्यों? मैं संडे को काम नहीं करता। अब बेचारा रोहित उससे सच में प्यार करने लग जाता है कि बंदी उसके मुंह पे आके सीधा बोल के चली जाती है कि I love my You love अमन। देखो ये तो अपन सबको पता ही है कि भाई जिंदगी का ये तो नंबर 1 रूल होता है कि भाई जिससे आप इतनी शिद्दत से प्यार करते हो, अपना दिल देते हो, वो एक ना एक दिन आपका काट के तो चला ही जाता है। क्योंकि भाई जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रो, सबका कटेगा। मालूम है। ठीक है ना? ये मैं, मुझे पता है ये कौन है। ये प्रिया मेरी बीवी। अब भाई ये वाला जो सीन है भाई, इसमें इतना दर्द है भाई, इसको दिल में इतना दर्द होता है कि अब बाद में क्या होता है वो तो अपन सबको पता है कि भाई रोहित उसको फिर भी एक्सेप्ट कर ही लेता है, क्योंकि ही वॉज जेन्युइनली इन लव ब्रो। मतलब गलत तो हुआ है रोहित के साथ, क्योंकि चिशमिश ऑलरेडी न्यू कि ब्रो अमन नहीं तो रोहित तो है मेरे पास। ऐसा सेकंड चॉइस बंदे को रखा हुआ था, क्योंकि अमन का तो काम 25 होने वाला था ब्रो जल्दी से। फिर चिशमिश क्या करती है अकेली, है ना? कोई बात नहीं। एक बात बताइए, ये आज ही ऐसी है या बचपन से इनका मूड खराब है? ये तो ऐसी है। तो बाबा लोग, ये थी कुछ पिक्चरें जहाँ पे कैरेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा गलत वाला इस्तेमाल किया गया है कहीं ना कहीं पे, जो कि हमने भी जरूर कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी का इस्तेमाल किया ही है, और खुद भी इस्तेमाल जरूर हुए हैं। क्योंकि ब्रो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 2 कप के पैसे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा उसके पैसे दे। नहीं देंगे हम। अरे मेरा छाता। हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं?